दिखाएँगे, उसमें कौन-सी साइकिल होती है वो देखेंगे और हर छोटी-छोटी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? टू द पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि बेटा पुराना वीडियो आपने देख लिया होगा, ठीक है? चलिए, तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब ये दिखता कैसे है वो बनाते हैं पहले, ठीक है? तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब ये दिखता कैसा है? देखना बेटा पहले, है ना? सबसे पहले मुझे तो ये बता दो इसके अंदर मेन पार्ट किसका होगा? तो आप कहोगे बॉयलर का। तो बनाओ पहले बॉयलर बना दो। देखते हैं कोई डिज़ाइन है क्या इसके अंदर? चलिए डिज़ाइन नहीं है तो कोई बात नहीं। ये लो। सबसे पहले क्या बना देते हैं बेटा? बॉयलर बना देते हैं। ये लो आपका हो गया बॉयलर। ठीक है। ठीक है, आराम से चलो बेटा, कोई जल्दबाज़ी नहीं। अब इस बॉयलर में क्या होगा? तो आपको पता है ये बॉयलर है तो यहाँ कुछ ना कुछ बॉयल होगा, बिल्कुल होगा। ये है बॉयलर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा इस तरह की संरचना होती है। ये क्या है? ये नाभिकीय रिएक्टर नहीं है। बेटा यहाँ पर ये संरचना बनाई है कि बेटा ये क्या होता है? बॉयलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस बॉयलर से जो भाप निकलेगी वो कहाँ जाएगी? तो आप कहोगे टरबाइन पे जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा? टरबाइन पे। चलो मैं बना ही देता हूँ। बॉयलर से जाने वाली भाप कहाँ जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये टरबाइन पे जाएगी। ये क्या बनाया? तो मैं कहूँगा टरबाइन है। अच्छा, बॉयलर से निकलने वाली भाप कहाँ जाएगी? तो टरबाइन पे जाएगी, ठीक है। अब ये टरबाइन किससे जुड़ा हुआ होगा? तो मैं कहूँगा ये टरबाइन आगे किससे जुड़ा हुआ है? अल्टरनेटर से। और बेटा जब भी आप इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ को कपल करते हो ना तो कैसे दिखाएँगे पता है आपको? इस तरह से। ये क्या है? ये मैकेनिकल कपल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा यांत्रिक रूप से कपल होना। क्या होना बेटा? यांत्रिक रूप से कपल होना। और बेटा कपल को क्या बोलते हैं? जुड़ा होना। क्या कहते हैं बेटा? जुड़ा होना। बहुत आसान है, ठीक है, चलिए। इसके आगे क्या लगा हुआ है? तो इसके आगे लगा हुआ है साथी, इसके आगे आपका लगा हुआ होगा जनरेटर। क्या लगा होगा? जनरेटर। इसके आगे आपके क्या लगा हुआ होगा? जनरेटर। ये क्या बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये जनरेटर बना है। कौन-सा? जनरेटर। ये जनित्र ही क्या करेगा बेटा? आपके यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादित करके देगा और बेटा आगे मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा? आगे आउटपुट में मुझे विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, और यहाँ से क्या आई है? यांत्रिक ऊर्जा आई है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहाँ से क्या जाएगी? ये बॉयलर है, तो आपको पता है बॉयलर को ऐसा समझो बेटा, आपने पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद वो भाप आती है ना, उसको कहते हैं वाष्प, है ना? और वो जल की होती है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? यहाँ से क्या है? आपकी जल वाष्प आई। जल वाष्प। अब जब ये जल वाष्प बेटा टरबाइन पे जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल वाष्प टरबाइन। क्या हो जाएगा बेटा? जल वाष्प टरबाइन। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये किससे जुड़ी हुई है? ये यांत्रिक रूप से बेटा जनरेटर से जुड़ी हुई है, यानी कि ये टरबाइन घूमेगी तो बेटा ये जनरेटर घूमेगा और बाद में विद्युत ऊर्जा दे देगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, जब आपने टरबाइन से कनेक्ट कर दिया, अब देखना टरबाइन से जो ऊर्जा काम आ गई वो तो ठीक है, बाकी सबको वापस रिटर्न करना है ना? तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? कंडेंसर बना दिया। क्या बनाया? एक कंडेंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है? अब ये यांत्रिक ऊर्जा जो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ से क्या होगा बेटा? इस भाप को जो चली गई आगे वो तो चली गई, है ना? जो चली गई आगे वो तो ओके है, लेकिन जो बेटा आगे नहीं गई है, उसको मैं वापस से क्या करूँगा बेटा? ठंडा करूँगा, और ठंडे करने को क्या बोला जाता है? कंडेंसर करना। क्या कहते हैं? कंडेंसर। तो बेटा ये क्या लगा हुआ है? आप कहेंगे सर ये है कंडेंसर। अब ये क्या होता है बेटा? सब बताऊँगा। कंडेंसर यानी कि चीज़ों को ठंडा करने वाला, बिल्कुल सही है। और इस कंडेंसर को आगे क्या जोड़ देते हैं? इससे जोड़ देते हैं, ताकि यहाँ से जो ऊष्मा बचेगी वो आएगी, ठीक है? यहाँ से ऊष्मा कौन-सी आएगी? गर्म वाली आएगी, है ना? और यहाँ से बेटा कंडेंस यानी कि ठंडा होके बेटा यहाँ चली जाएगी ऊष्मा। कौन-सी होके बेटा? ठंडी होके। बोलो क्या यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं? इतना डायग्राम आपको समझ में आया है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, अगर ये डायरेक्ट जाएगी तो ठीक, अब नहीं डायरेक्ट जाएगी तो देखना बेटा, अगर मान लो ये नहीं जा पाती है, आप क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? इसको एक फीड पंप लगा देंगे। क्या लगाएँगे? ये लगा दिया मैंने। ये कौन-सा पंप है? तो मैं कहूँगा फीड वाटर पंप, यानी कि इसको यहाँ तक बॉयलर में भेजने के लिए बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा? फीड वाटर पंप। क्या इतनी चीज़ समझ पा रहे हैं? और यही फीड वाटर पंप बेटा आगे की तरफ वापस से इसको पंप लगा के बॉयलर के अंदर भेज देगा। बोलो बेटा इतनी चीज़ समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और बेटा इसी बॉयलर को क्या बोला जाता है? फर्नेस बोला जाता है। क्या बोलोगे? फर्नेस। क्या इसकी बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, सर ये जो बॉयलर है, इससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तो बाद में बेटा कुछ ना कुछ राख भी तो बचेगी। भई कोयला जलेगा, तो बेटा कोयले में राख बचेगी ना, वो राख कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये रही वो राख, ये रही वो राख। इसको हटाओ यहाँ से। आप कहेंगे कि वो राख कहाँ है? तो मैं कहूँगा 2 मिनट रुको, मैं आपको राख बताता हूँ। ये देखो, बेटा ये क्या है? आगे की तरफ, ओहो! ये क्या चीज़ है? तो मैं कहूँगा आगे की तरफ यहाँ पर बेटा राख को कलेक्ट करने के लिए मेरे पास राख को इकट्ठा यहाँ किया जाता है। यानी कि राख कलेक्टर, यानी कि राख को इकट्ठा करना, यानी कि जो अपने होती है ना फेम कलेक्टर, राख यहाँ पर इकट्ठी होती है, ठीक है? इस तरह का एक पाइप होता है जो बॉयलर से जुड़ा होता है और यहाँ पर राख कनेक्ट होती है। अब देखना बेटा घर की इमेजिन करो, जैसे घर होता है ना आपका, तो घर के अंदर बेटा ऊपर की तरफ खाना बनता है तब चिमनियाँ नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं? वो वायु गैस ही तो निकालता है। तो बेटा इसके पास भी क्या लगी होती है? एक चिमनी लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा? चिमनी। तो ये क्या लगी हुई है? ये आपकी लगी हुई है बेटा क्या? चिमनी। क्या लगी है? चिमनी। ये वही चिमनी है जो घरों में होती है ना, वो वाली, ठीक है? बहुत बढ़िया, उससे बड़ी होती है। चलो, यहाँ पे आपने राख इकट्ठी कर ली और यहाँ पर आपने क्या किया? चिमनी इससे जोड़ दी। अच्छा,
तो सर एक चीज़ नहीं बताई कि इसके पास बेटा कोयला कहाँ है? तो मैंने मुझे बताओ सबसे पहले पहले कोयले को कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना? जब अपन अनाज पिसाने जाते हैं तो बेटा उस अनाज को किसी हॉपर में डालते हैं कि नहीं? वो क्या होता है जिसके अंदर अनाज डालते हैं तो आप कहोगे हॉपर। तो बेटा यहाँ पर भी क्या होता है? कोयले को रखने के लिए हॉपर। यहाँ क्या होता है बेटा? हॉपर। अच्छा, देखा है ना? बिल्कुल देखा है। तो बेटा इसे क्या कहते हैं? कोयले का हॉपर, कोयला हॉपर। यानी कि सबसे पहले बेटा इसके अंदर क्या रखा जाएगा? इसके अंदर ईंधन रखा जाएगा और इसी हॉपर को क्या बोलते हैं? कोल हॉपर, ठीक है? बहुत सही। अब इस कोल हॉपर की सारी चीज़ों को बेटा नीचे किसमें डाला जाएगा? तो आप कहोगे सर इसे नीचे कोयले को क्या किया जाएगा बेटा? छोटे-छोटे अब डायरेक्ट इसमें डालोगे क्या? नहीं, कोयले को बेटा छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटोगे, उसे कहते हैं कोयले का पल्वराइज़ करना। पल्वराइज़ करने का मतलब कोयले को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना। तो बेटा ये क्या है? तो इसको कहोगे पल्वराइज़्ड कोयला। कोयला, है ना? कुछ नहीं है बेटा, अपन नॉर्मल भाषा में ध्यान रखो पल्वराइज़्ड कोयला यानी कि चूर्ण के रूप में कोयला। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये जो चूर्ण वाला होगा, अब देखो बेटा बाहर से ला रहे हो आप कोयला, तो बेटा बाहर कोयला रखोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेटा पानी की बूंदें होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे होगी, है ना? क्यों? क्योंकि मॉइस्चर उसमें आ जाता है। तो आपको अगर इस बॉयलर में डालना है, गरम-गरम तापमान में डालना है, तो अपन क्या करते हैं, बाहर से उसका क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, बढ़ा करके यानी कि पहले एयर प्री हीटर करते हैं, यानी कि पहले उसे गर्म हवा देते हैं ताकि उसके अंदर की हवा यानी कि उसके अंदर की नमी बाहर आ जाए। तो बेटा इस पल्वराइज़्ड कोयले का कनेक्शन किससे होता है? एयर प्री हीटर से होता है। किससे होता है बेटा? एयर प्री हीटर से। सबसे पहले जो यहाँ से जो कोयला आएगा, उसे किसमें डालोगे? एयर प्री हीटर में। क्या होता है? मैं बताऊँगा बेटा। एयर प्री हीटर। आराम से देखो बेटा नाम खुद बताएगा। एयर यानी कि वायु, प्री यानी कि पहले और पहले गर्म करने वाला कौन है? वो है एयर प्री हीटर और इस एयर प्री हीटर का सीधा कनेक्शन किससे होता है? आपके फर्नेस से और इसका एक होता है पल्वराइज़ से और यहाँ पर भी कनेक्शन किससे होगा बेटा? पल्वराइज़ से, ठीक है? अब देख लो, ये होता है बेटा आपका पूरा के पूरा कंप्लीट पावर प्लांट, है ना? इसको संग्रह भी कहते हैं। क्या बेटा ये इतनी सी चीज़ आप समझ पा रहे हैं छोटी-सी कि मैंने क्या बनाई है? आप कहेंगे हाँ सर, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि आप क्या बनाई है। ठीक है? चलिए, देखो हुआ क्या, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखो, ये आपका पावर प्लांट है किसका बेटा? तापीय विद्युत का। देखना आराम से, शांति रखो देखो सबसे पहले। बाहर से कोयला लाए, उसको हॉपर में डाला, है ना? जैसे अनाज पिसाने जाते हैं तो उसमें डालते हैं। इससे हॉपर से कहाँ जाएगा? पल्वराइज़ कोयला, यानी कि यहाँ पर कोयले के क्या होंगे बेटा? टुकड़े होंगे छोटे-छोटे। क्यों? डायरेक्ट डालोगे तो बेटा उसमें डस्ट पार्टिकल भी जाएगा, गंदगी भी जाएगी, है ना? जब चूर्ण कर दिया तो बेटा आपको पता है कि बाहर से लाओगे तो उसमें कुछ नमी के कण होंगे, है ना? जो आगे और ज़्यादा तापमान चाहिएगा। इसलिए बेटा उस नमी को हटाने के लिए मैं क्या डालूँगा? एयर प्री हीटर में, जहाँ कोयले को पहले से गर्म करके उसके अंदर की नमी बाहर निकाल देते हैं और फिर बेटा इसमें डालूँगा फर्नेस में, जहाँ बॉयलर से चलेगा और यहाँ से जो जल वाष्प निकलेगी, वो बेटा किसमें चली जाएगी? टरबाइन में चली जाएगी। बोलो ठीक है? बिल्कुल सही है। टरबाइन से आगे जाएगी तो यांत्रिक ऊर्जा किसको मिल जाएगी बेटा? जनित्र को और जनित्र विद्युत ऊर्जा दे देगा, अपना काम खत्म। लेकिन ध्यान रखना बेटा, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कि जो जनित्र में जनित्र नहीं हुई है, यानी कि जो हीट बच गई है, बेटा वो हीट कहाँ जाएगी? तो वापस से हीट क्या आती है नीचे की तरफ और बेटा यहाँ पर हीट को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठंडा को बोलते हैं कंडेंस करना और बेटा फिर उसको फीड वाटर से वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है। यहाँ से जो राख बचेगी ना, उसको बेटा राख कलेक्टर में और उसको चिमनी से जो गैस उड़ेगी, वो बाकी उड़ा देंगे। ये है बेटा पूरा के पूरा। बाकी जब मैं आपको चीज़ें लिखाऊँगा तब बेटा ये आपके प्लांट बहुत आसान लगने लग जाएगा। आपको हर चीज़ दिखेगी टू द पॉइंट। क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं। क्या इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बेटा एक-एक चीज़ मैं आपको समझाऊँगा डोंट वरी, है ना? चलिए। अब एक पॉइंट बहुत प्यारा आता है कि ये जो ताप विद्युत संयंत्र है ना सर, मैं कहूँ हाँ बेटा, ये जो ताप विद्युत संयंत्र है ये रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। किस पे? रैंकाइन। अब ये क्या होती है? इधर आओ। ये आपका कोयला था, ये कहाँ गया? बॉयलर में, बॉयलर से वाष्प गई और जो बचा उसको वापस किसमें डाला? कंडेंसर में, कंडेंसर से वापस बॉयलर में, बॉयलर से कंडेंसर, कंडेंसर से बॉयलर में। ये क्या चल रहा है? ये क्या नाटक चल रहा है? बेटा इसी साइकिल को क्या बोला जाता है? इसी साइकिल को क्या बोला जाता है? रैंकाइन साइकिल बोला जाता है। क्या बोलोगे मेरे भाई? रैंकाइन साइकिल, है ना? तो अब डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डालो यहाँ पर। क्या डालोगे? बाकी सब पर कल पढ़ा था ना? बिल्कुल। तो ये लिखना यह रैंकाइन साइकिल पे आधारित होता है। तो लिखना तापीय संयंत्र रैंकाइन साइकिल पर रैंकाइन साइकिल पर आधारित होता है। ठीक है? अब आप बताओ ये रैंकाइन साइकिल क्या होती है? तो मैं अभी बताता हूँ बेटा रैंकाइन साइकिल आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है? देखो सबसे पहले बेटा ये क्या दिख रहा है आपको बॉयलर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। तो मैंने वापस से आपके लिए क्या बना दिया बेटा एक छोटा-सा बॉयलर बना दिया। क्या बना दिया बेटा? बॉयलर। ये क्या है? बॉयलर। बोलो समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये बॉयलर आगे किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बॉयलर बेटा आगे किससे जुड़ा हुआ है? टरबाइन से जुड़ा हुआ है। तो बना दो। बॉयलर किससे जुड़ा हुआ है? तो मैं कहूँगा बॉयलर जुड़ा हुआ है बेटा टरबाइन से। किससे जुड़ा हुआ है? टरबाइन से। बॉयलर किससे जुड़ा हुआ है बेटा? टरबाइन से जुड़ा हुआ है। कोई शक है क्या? ये देखो, अभी आपको रैंकाइन साइकिल इतने दिन से डाउट है ना? अब देखना दूर। ठीक है? बहुत सही। नीचे क्या जुड़ा हुआ है? कंडेंसर। तो ये मैंने बना दिया बेटा छोटा-सा प्यारा-सा कंडेंसर। क्या बनाया?
कंडेंसर। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं सर 100% समझ में आ रहा है, तो बेटा आगे भी आ जाएगा, ठीक है? अब इस कंडेंसर से कौन जुड़ा हुआ है? फीड वाटर। तो बेटा ये बना दिया मैंने प्यारा सा फीड वाटर। क्या बनाया? प्यारा सा फीड वाटर। अब मैंने क्या बना दिया? प्यारा सा फीड वाटर। ये लो। अब ये बना दिया मैंने प्यारा सा फीड वाटर। ठीक है? ये क्या है? फीड वाटर। फीड पंप। अरे भैया पंप, यही तो बेटा रैंकाइन साइकिल है। देखना बेटा, सबसे पहले बॉयलर को यहाँ पे डाला आपने, है ना? टरबाइन में गया, अच्छा ये मान लो पहली चीज। इस टरबाइन से बेटा वापस बॉयलर में आया, ये दूसरी चीज। इस कंडेंसर से वापस फीड वाटर में आया, तीसरी चीज। और यही चौथी चीज। और बेटा यही प्रक्रम जब वापस चलता रहता है तो बेटा इसी साइकिल को क्या बोला जाता है? रैंकाइन साइकिल बोला जाता है। समझे कि नहीं समझे? आप कहोगे 100% समझ गए सर, यही होगा। ठीक है? यहाँ पर आप इनपुट में क्या दोगे? तो सर यहाँ पर इनपुट में मैं क्या दूंगा? हीट दूंगा, ऊष्मा दूंगा। ठीक है? क्या दूंगा? ऊष्मा। इनपुट में मैं क्या दूंगा? तो आप कहेंगे सर इनपुट में मैंने यहाँ पर क्या दिया है? हीट दी है। अच्छा, और यहाँ से मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा बेटा? वर्क मिल जाएगा, वर्क आउटपुट। ठीक है? हाँ, थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ लिख देते हैं बेटा हीट इनपुट, हीट का इनपुट, है ना? हीट इनपुट, ये क्या है बेटा? वर्क आउटपुट। अच्छा, और यहाँ से बेटा कंडेंसर है, तो कंडेंसर में फिर से क्या होगा? तो बेटा जो ठंडा होता है ना, तो ऊष्मा निकलती है, तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगी? आपकी हीट का आउटपुट हो जाएगा। तो बताओ, आपने सबसे पहले इस वर्क का इनपुट कहाँ से आएगा? तो आप कहोगे सर इस पंप से। इस पंप से क्या आएगा? वर्क का इनपुट। बस बेटा इतनी सी चीज आप याद रखो, यही रैंकाइन साइकिल है, यही रैंकाइन साइकिल है। यानी कि बॉयलर द्वारा सबसे पहले क्या होता है बेटा? फीड वाटर के द्वारा बॉयलर में, बॉयलर से टरबाइन में, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से टरबाइन। बेटा यही चक्र क्या कहलाता है? रैंकाइन साइकिल कहलाता है। बस ध्यान रखना पड़ता है कि टरबाइन से मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा, है ना? यानी कि आउटपुट कार्य मिलेगा। ठीक है? और बेटा यहाँ से कंडेंसर से ठंडा होने पर हीट को छोड़ेगा। भैया आप गर्म हो, ठंडे होगे तो आप हीट को छोड़ोगे ना? बिल्कुल। तो बेटा यहाँ से क्या है? ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, ऊष्मा आउटपुट आ जाएगी। ठीक है? अब बेटा अगला देखो, अगला क्या है? वर्क इनपुट, यानी कि बेटा कार्य को क्या करोगे? यहाँ से इनपुट किया जाएगा। मुझे बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ऊष्मा जाएगी इनपुट में। क्या बेटा इसका आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान। इसको है ना कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर ठीक उसी प्रकार से है। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया ना, कि यहाँ से कोयला डालोगे, कोयला इसको छोटे चूर्ण में बदलोगे, चूर्ण में बदलने के बाद इसको प्रीहीट करोगे, इसको बॉयलर में डालोगे, ऊष्मा से टरबाइन चल जाएगी। ओके? और फिर बेटा इसको ठंडा करोगे और ये वापस प्रोसेस चलता रहेगा। मुझे बताओ यहाँ से क्या किया? वर्क का इनपुट किया। यहाँ से क्या किया? ऊष्मा को आउटपुट किया। यहाँ क्या किया? यहाँ आपने हीट को इनपुट किया और यहाँ से मुझे आउटपुट मिल गया। और बेटा इसी साइकिल को क्या बोलोगे? रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। तो बोलो बेटा क्या ये इसमें कोई दिक्कत आई क्या? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। बोलो समझ में आया? आया। ठीक है? क्लियर? आसान है ना? बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। बस ये ध्यान रखना कहाँ से हीट जा रही है, कहाँ से हीट निकल रही है, कहाँ से आउटपुट निकल रहा है, कहाँ से वर्क इनपुट जा रहा है। बोलो समझ में आया? आया। इसलिए शांति से पढ़ते रहो बेटा, बहुत अच्छा मजा आएगा। अब बेटा हीट संयंत्र के प्रमुख भाग कौन से होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा अगला, ताप संयंत्र के, ताप संयंत्र के, ताप संयंत्र के, ताप संयंत्र के प्रमुख भाग, ताप संयंत्र के प्रमुख भागों को पढ़ते हैं। ठीक है? आराम से देखना बेटा, आराम से पढ़ना। ठीक है? सबसे पहला तो मुझे ये बताओ ये किस पर आधारित है? तो आप कहोगे कोयला और गन्ने की भूसी पर। बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो, यह कोयला आधारित ताप के कोयला आधारित, तो लिखना बेटा कोयला इस संयंत्र का प्रमुख भाग है, प्रमुख भाग है। ठीक है? बहुत सही। अब देखना बेटा इस संयंत्र के प्रमुख भाग कौन-कौन से होते हैं? आप खुद देख के बताओ बेटा कौन से होंगे? तो पहले तो आप कहोगे सर ये गोल-गोल है ना? वही, तो बिल्कुल सर। तो पहला कौन सा है? बॉयलर। इनको पढ़ेंगे डोंट वरी, है ना? पहला कौन सा है? बॉयलर। अच्छा। अगला देख के बताओ बेटा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये टरबाइन। और कौन सी है ये? वाष्प टरबाइन। कौन सी है बेटा? वाष्प टरबाइन। बहुत बढ़िया। तो अगला इंपॉर्टेंट क्या है? और वाष्प टरबाइन में कौन सा होता है बेटा? मध्यम गति का जनरेटर। बहुत बढ़िया। और कौन सा होता है? सिलिंड्रिकल रोटर। बहुत बढ़िया। वाष्प टरबाइन। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोलो कौन सा है? तो आपको सामने दिख रहा है कौन सा है? कंडेंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगला कौन सा है? कंडेंसर। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे बताओ एक और कौन सा है? एक इसका साथी बेटा एक और होता है जिसको कहते हैं इकोनोमाइजर। क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इस चित्र में नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, इकोनोमाइजर, है ना? इकोनोमाइजर। ठीक है? हाँ। और लास्ट के अंदर कौन सा है? आप खुद देखो बेटा कौन सा हो जाएगा? एयर प्री हीटर। ये देखो आपने बनाया ना, एयर प्री हीटर, है ना? इकोनोमाइजर यहाँ पे लगा होता है, मैं बता दूंगा आपको, है ना? एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर।
क्या इन बातों को आप समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे 100% सर इन बातों को मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? अब एक-एक करके आराम-आराम से इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और इन सारी चीज़ों को आराम से करेंगे। सर अभी कार्यप्रणाली पढ़ेंगे, बेटा पहले चीज़ों के धरातल पर समझा जाता है कि वो चीज़ है क्या, है ना? उसके बाद समझा जाएगा कि उसकी कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है? पहला पढ़ेंगे बेटा ये बॉयलर, इस शब्द को पढ़ते हैं ये बॉयलर क्या है ना? पहला पढ़िए बॉयलर। ये बॉयलर मतलब लड़का नहीं है ना, बॉयलर यानी कि गर्म करने वाला, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ ये क्या है? तो बेटा ये एक संयंत्र का भाग है जो कि ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बेटा किसमें ईंधन की रासायनिक तापीय ऊर्जा को क्या करता है बेटा परिवर्तित करके जल वाष्प तैयार करता है। पहले लिख दो। यह यह एक संयंत्र का भाग है। कौन सा संयंत्र? तापीय संयंत्र का भाग है जो ईंधन की कौन-सी ऊर्जा? रासायनिक तापीय ऊर्जा। कौन-सी बेटा? ईंधन की रासायनिक ऊर्जा। ईंधन की सर ईंधन की भी रासायनिक ऊर्जा होती है, बिल्कुल बेटा। आपके अंदर भी तो रासायनिक ऊर्जा है ना? रासायनिक ऊर्जा यानी कि तापीय ऊर्जा को, है ना? रासायनिक तापीय ऊर्जा को किसमें करती है? गौर से देखो बेटा किसमें परिवर्तित करेगी? तो ध्यान रखना बेटा रासायनिक ऊर्जा क्या करेगी? ओहो! क्या लिख दिया मैंने? ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर क्या करती है बेटा? इस तापीय ऊर्जा को जल में परिवर्तित कर देती है। क्या करेगी? परिवर्तित कर इसे जल वाष्प तैयार करती है। करती है और यह तापीय ऊर्जा किस रूप में होती है बेटा? जल वाष्प के रूप में होती है। और यह तापीय ऊर्जा यह तापीय ऊर्जा किस रूप में होती है बेटा? जल वाष्प के रूप में तैयार होती है। जल वाष्प के रूप में। भाई गर्म करोगे तो बॉयल होगी तो भाप बनेगी ना, उसे ही कहते हैं बेटा जल वाष्प के रूप में तैयार होती है। क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं इसे? बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या आता है? सर ये क्वेश्चन आता है? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अब आएगा कि ये जो ऊर्जा है ना, कौन-सी बेटा ये तापीय ऊर्जा, इसमें दाब कैसा होता है? तो दाब बहुत ज़्यादा होता है, तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लिखना, इस ऊर्जा को उच्च दाब तथा ताप पर भाप में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ नोट करके लिखना बेटा, बॉयलर द्वारा किस ताप पे? उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर और ये उच्च दाब कौन देगा? बेटा यही बॉयलर देगा, ठीक है? हाँ, बॉयलर द्वारा उच्च दाब तथा ताप पर अब जब भी और उच्च था ना बेटा दोनों के आगे है ना, ताप पर उच्च दाब तथा ताप पर जल वाष्प तैयार की जाती है। जल वाष्प यानी कि भाप तैयार की जाती है। क्या इस छोटी सी चीज़ को आप याद रख लेंगे बेटा? कौन-सी ताप होती है? उच्च होती है, ठीक है? बहुत सही। चलिए, क्या इस चीज़ को याद रखेंगे? बिल्कुल, ठीक है? बहुत सही। अब देखना बेटा, अब बॉयलर द्वारा बेटा क्या परिवर्तित हो रहा है? भाप। तो क्या इसे भाप टरबाइन भी कह सकते हैं क्या? सोच के बताओ। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि ज्ञात रहे बेटा बॉयलर को भाप जनित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जनित्र है, उत्पादित तो कर ही रहा है ना? तो यहाँ से बेटा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ओहो! यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। ये नोट लगाओ और लिखो। अतः बॉयलर को ये वो क्वेश्चन है बेटा आते हैं और अपन को नहीं कर पाते ना बोले। बॉयलर को क्या कहते हैं बेटा? भाप जनित्र भी कहा जाता है। भाप जनित्र भी कहा जाता है। ठीक है? हाँ, जनित्र क्या कर रहा है? भाप, इसलिए इसको क्या कहोगे? भाप जनित्र भी कहा जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है? अब देखना बेटा, इस बॉयलर के भी कुछ इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, जैसे कि जैसे देखो बेटा, ये इस बॉयलर के भी बेटा इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। सर जैसे जैसे कि बेटा ये फर्नेस, कौन-सा? ये फर्नेस। तो क्या दिखा इसके अंदर? फर्नेस दिखा? बिल्कुल दिखा। तो बेटा ध्यान रखना इस बॉयलर के प्रमुख भाग कौन से होते हैं? जैसे कि बॉयलर फर्नेस, जिसे क्या कहते हैं बेटा? भट्टी। उसके अलावा जल वाष्प को इकट्ठा करने वाला कंटेनर और क्या हो सकता है? और एयर प्री हीटर। बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा। अब पढ़ेंगे इसके प्रमुख भाग। तो लिखना इस बॉयलर के एक-एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से पढ़ूंगा, है ना? इस बॉयलर के प्रमुख भाग, पहला क्या होता है बेटा? जिसे कहते हैं फर्नेस यानी कि भट्टी। बेटा कौन सी होगी? तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? ये देखो फर्नेस। तो आप इसे क्या कहेंगे? तो इसे आप कहेंगे बेटा बॉयलर भट्टी। जहाँ पर बेटा इसको भट्टी यानी कि बहुत उच्च ताप दिया जाएगा। पहला क्या होता है? बॉयलर भट्टी। इसका नाम पता होना चाहिए। जहाँ उच्च ताप दिया जाएगा और बेटा इसे ही आम भाषा में क्या बोला जाता है? फर्नेस बोला जाता है। बोलो ठीक है? बिल्कुल सही। दूसरा कौन-सा होगा? तो दूसरा होगा बेटा बॉयलर फर्नेस के बाद में, इसके बाद में और क्या होगा? जल पात्र, है ना? जल पात्र जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाएगा। कौन से पानी को? गर्म पानी को। और पानी को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं वाटर और कंटेनर को पात्र। तो इसे कहते हैं बेटा वाटर कंटेनर।
चलिए सर, ये दोनों चीजें भी हम समझ में आ गई। और क्या क्या होते हैं, तो और ध्यान रखना बेटा, हाई प्रेशर का पात्र, जो ये पात्र होता है ना बेटा, ये वाला, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब और ताप पे तो आप परिवर्तित करोगे, ये देखो लिखा है ना, बिल्कुल। तो क्या लिखोगे अगला? उच्च ताप वाला पात्र, ठीक है, उच्च ताप वाला पात्र। क्यों? क्योंकि इसी पे बेटा आप क्या करोगे, ऊष्मा इकट्ठी करोगे, ठीक है, बहुत सही। और बेटा एक इसका पार्ट और भी होता है, इसलिए बेटा इसको अलग से नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे जो एयर प्री हीटर है ना, ये बॉयलर का पार्ट है ना, इसके अलावा बेटा एक पार्ट और होता है बॉयलर, जिसे हम पढ़ेंगे, है ना, एयर प्री हीटर। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग पढ़ा जाता है, बाकी सबको अलग नहीं पढ़ा जाता है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब देखो, अब इसका कार्यक्रम समझते हैं कि बॉयलर की कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना क्या होगा, सबसे पहले इस भट्टी में ईंधन और वायु कहां से भेजोगे बेटा? एयर प्री हीटर द्वारा दहन कराया जाता है, ठीक है। तो लिखना बेटा, इस बॉयलर में, इस बॉयलर में कौन से पल्वराइज कोयला यानी कि चूर्णित कोयला का दहन होता है, चूर्णित कोयले का दहन होता है, जिसे जिसे किससे भेजा जाता है बेटा? एयर प्री हीटर से भेजा जाता है, जिसे एयर प्री हीटर से भेजा जाता है ना। अब ये क्या है, तो देखना बेटा, जहां एयर प्री हीटर क्या है, जो कोयले को शुरुआती तौर पे बेटा उसकी नमी को दूर करता है, जो यह एयर प्री हीटर, यह एयर प्री हीटर कोयले की नमी को दूर करता है, कोयले की, भाई इसके नाम से देखो, एयर यानी कि हवा, प्री यानी कि पहले, और हीट करने वाला, ठीक है, कोयले की नमी को दूर करता है, ठीक है। अब लिखना बेटा, इस बॉयलर के साथ, इस बॉयलर के साथ दहन हो जाने के बाद जो राख होती है ना, उसे इकट्ठा करने का कंटेनर भी जुड़ा होता है। इस बॉयलर के साथ दहन के पश्चात शेष बची राख, शेष बची यानी कि रिमेनिंग राख, शेष बची राख को इकट्ठा करने का पात्र भी जुड़ा होता है, पात्र भी जुड़ा होता है। आप कहेंगे कहाँ सर, दिखाओ, अभी दिखाता हूँ। ये क्या है भैया, यहाँ से ये देखो, ये कौन सा पात्र है, तो बॉयलर का जो शेष दाहक को निकालने का पात्र है, ठीक है, बहुत सही। अब दहन के बाद जो अनावश्यक गैस है बेटा, उस चिमनी की फलस्वरूप बेटा क्या हो जाती है, बाहर निकल दी जाती है। तो दहन के बाद निकली गैस को चिमनी के द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट और लिखो, इकट्ठा करने का पात्र होता है, और इस पात्र के पास क्या होती है, चिमनी जुड़ी होती है, और इस राख संग्रह पात्र से एक चिमनी भी जुड़ी होती है, एक चिमनी भी जुड़ी होती है, चिमनी भी जुड़ी होती है, जो दहन के बाद, दहन के बाद जो उत्पन्न हुई ना गैस, उसको वातावरण में छोड़ती है। बाद उत्पन्न गैस को, उत्पन्न गैस को वातावरण में, वातावरण में क्या करती है बेटा, छोड़ देती है। बेटा एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत सही। अब सर आपने इतना बता दिया, तो अब मुझे छोटा सा एक बार रिवाइज कर दो कि इस बॉयलर के जो ये, या बॉयलर कह लो या ये भाप जनित्र है ना, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो बेटा दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो लिखना, यहाँ पॉइंट लगा दो। बॉयलर जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, भाप जनित्र, भाप जनित्र के प्रमुख कार्य, कि सर इसके कार्य क्या क्या है वो बताओ, तो लिखो बेटा। पहला जो सीधा एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, पहला इसका प्रमुख कार्य क्या है, कि भाप को आवश्यकता के अनुसार दाब और ताप पर उपलब्ध करना और इकट्ठा स्टोर करना। लिखना बेटा, भाप को आवश्यकता के अनुसार, अनुसार दाब और ताप पर बनाना, बनाना तथा इस बनी भाप को इकट्ठा करना, बनाना तथा इस बनी हुई भाप को स्टोर करना। बेटा ये किसका काम होता है, तो ये बॉयलर का पहला महत्वपूर्ण काम है, कि बॉयलर में भाई काम सब भाप का है ना, स्टीम का, उस स्टीम को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर बेटा बनाना और उसे स्टोर करना, ये इसका काम होता है, ठीक है। सर अगला काम क्या होगा, तो ध्यान रखना, ईंधन दहन से उत्पन्न ऊष्मा को जल वाष्प में परिवर्तित करना। दूसरा काम क्या है, ईंधन जलने से क्या उत्पन्न करना बेटा, ईंधन जलने से ईंधन जलाकर, ईंधन जलाकर
क्या उत्पन्न करना? जल वाष्प उत्पन्न करना। ये दोनों काम ध्यान रखो। क्या ये दोनों काम आपको याद रह जाएँगे? ईंधन को जलाकर जल वाष्प बनाना और बेटा इसे उच्च ताप और दाब प्रदान करना, ठीक है? ये दोनों बेटा इसके प्रमुख ताप हैं, ठीक है? अब सर आप कह रहे हो कि बॉयलर में क्या होना चाहिए? तो ये देखो बेटा, आपने यहाँ क्या लिखा है कि बॉयलर द्वारा उच्च दाब और ताप होना चाहिए। तो क्या सर इसका मान भी हमें पूछता है? तो हाँ बेटा, इसका मान भी पूछता है। वो मान ध्यान रखना कि ये किस ताप की बात कर रहा है और किस दाब की बात कर रहा है। तो लिखना अगला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर से एक ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे बेटा फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो। क्या लिखेंगे कि एक बॉयलर के अंदर सामान्य तापमान 27 डिग्री पर क्या होता है? एक बॉयलर के अंदर सामान्य तापमान कितने? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रखा जाता है? तो इसमें बेटा दाब का मान कितना रखा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, सामान्य दाब 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर माना जाता है। पर दाब 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। भैया ये क्या है? दाब। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बेटा क्या होता है? ये दाब का ध्यान रखना बेटा, दाब का सूत्र ध्यान रखना, बल बटा क्षेत्रफल, है ना? बल कितना है? किलोग्राम में, यानी कि हर 1 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 किलोग्राम होना चाहिए। सेंटीमीटर या वर्ग मीटर लिख दो इसको। वहाँ पर लिख देते हैं बल बटा क्षेत्रफल। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर माना जाता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना और इसका मतलब भी ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पे, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर बेटा क्या होता है? 1 किलोग्राम प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं, ठीक है? बहुत सही। अब शक्ति उत्पादन में बॉयलर से प्राप्त भाप को बेटा क्या किया जाता है? रोटर की ब्लेड्स घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब लिखना। अंत में अब लिखो बेटा, अंत में बॉयलर की भाप को भाप को अल्टरनेटर के रोटर की ब्लेड घुमाने के लिए, किससे घुमाने के लिए बेटा? ब्लेड घुमाने के लिए, यानी कि उसके शाफ्ट घुमाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लेते हैं। आराम से देखो बेटा इन पॉइंट्स को। क्या बॉयलर आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है? अब इसके बाद बेटा बॉयलर के बाद अब ये बेटा क्या है? आपका बॉयलर संबंधित कार्य है। देख लो आराम से, ये बॉयलर संबंधित कार्य है। अरे भाई साहब गूगल कहाँ खुल गए? इसमें क्या होना चाहिए? की पॉइंट देख लो बेटा, उच्च ताप होना चाहिए, दाब होना चाहिए, बॉयलर का अन्य नाम ध्यान होना चाहिए और ये सारी चीजें आपने इसके चित्र वगैरह के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है? अगले वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट्स के बारे में हम टू द पॉइंट चीजें जान रहे होंगे। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।